हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आपको अपना वायदा याद है। इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना है आपको अपना वायदा याद है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू रिमेम्बर योर प्रॉमिस। डू यू रिमेम्बर योर प्रॉमिस। आपको अपना वायदा याद है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू रिमेम्बर योर प्रॉमिस। डू यू रिमेम्बर योर प्रॉमिस। आपको अपना वायदा याद है। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो छुट्टियाँ 10 मई से शुरू होंगी। इस तरह से अगर आपको बोलना है छुट्टियाँ 10 मई से शुरू होंगी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द हॉलीडेज विल बिगिन ऑन 10th मई। द हॉलीडेज विल बिगिन ऑन 10th मई। छुट्टियाँ 10 मई से शुरू होगी। अब यहाँ पर मैंने मई लिया, आपको कहना है छुट्टियाँ 10 अप्रैल से शुरू होगी। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द हॉलीडेज विल बिगिन ऑन 10th अप्रैल। आपको कहना है छुट्टियाँ 10 जनवरी से शुरू होंगी। आप इसको इंग्लिश में कहोगे द हॉलीडेज विल बिगिन ऑन 10th जनवरी। ठीक है, इस तरह से। अगर आपको कहना है छुट्टियाँ 10 फरवरी से शुरू होंगी, आप इसको इंग्लिश में कहोगे द हॉलीडेज विल बिगिन ऑन 10th फरवरी। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो छुट्टियाँ 10 मई से शुरू होंगी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द हॉलीडेज विल बिगिन ऑन 10th मई। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो आगे क्या। सिर्फ इतना बोलना है आगे क्या। आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, यानी नेक्स्ट क्या। ठीक है, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो क्या बकवास है। आपको पता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तुम वहाँ जाओ या मैं जाऊँ। तुम वहाँ जाओ या मैं जाऊँ। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो तुम वहाँ जाओ या मैं जाऊँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विल यू गो देयर और शैल आई। विल यू गो देयर और शैल आई। तुम वहाँ जाओ या मैं जाऊँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे विल यू गो देयर और शैल आई। विल यू गो देयर और शैल आई। तुम वहाँ जाओ या मैं जाऊँ। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी। यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी।
क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो वह सोया हुआ था, वह सोया हुआ था, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज asleep, ही वॉज asleep, वह सोया हुआ था। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज asleep, ही वॉज asleep, वह सोया हुआ था। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मेरी शादी है, तुझे आना ही पड़ेगा। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मेरी शादी है, तुम्हें यानी तुझे आना ही पड़ेगा, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स माई मैरिज, इट्स माई मैरिज, यू विल हैव टू कम, यू विल हैव टू कम, तुझे आना ही पड़ेगा। पूरा सेंटेंस देखते हैं। जब भी आपको इस तरह से बोला हो मेरी शादी है, तुझे आना ही पड़ेगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट्स माई मैरिज, यू विल हैव टू कम, इट्स माई मैरिज, यू विल हैव टू कम, मेरी शादी है, तुझे आना ही पड़ेगा। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये बोला हो मुझे शांति से जीने दो, मुझे शांति से जीने दो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे लेट मी लिव पीसफुली, लेट मी लिव पीसफुली, मुझे शांति से जीने दो। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट मी लिव पीसफुली, मुझे शांति से जीने दो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो उसे गाली मत दो, उसे गाली मत दो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डोंट एब्यूज़ हिम, डोंट एब्यूज़ हिम, उसे गाली मत दो। और कई बार मैंने आपको इस सेंटेंस को बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। जब भी आपको कहना उसे गाली मत दो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डोंट एब्यूज़ हिम, डोंट एब्यूज़ हिम, उसे गाली मत दो। क्लियर? इस तरह से। और जैसे आपको ये कहना हो किसकी बारी है, किसकी बारी है, अगर इस तरह से आपको बोलना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हुज़ टर्न इज़ इट, हुज़ टर्न इज़ इट, किसकी बारी है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हुज़ टर्न इज़ इट, हुज़ टर्न इज़ इट। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो वह बाल बाल बच गया। अक्सर इस सेंटेंस को हम घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो वह बाल बाल बच गया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से इसको हम कहेंगे ही हैड आ नॉरो, ही हैड आ नॉरो, वह बाल बाल बच गया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही हैड अ नॉरो। अगर आपको कहना हो किसकी बारी है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे हुज़ टर्न इज़ इट, हुज़ टर्न इज़ इट, वह बाल बाल बच गया, ही हैड अ नॉरो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो देखें वह कितने पानी में है। और कई बार मैंने आपको बताया है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको बोला हो देखें वह कितने पानी में है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स, लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स, देखे वह कितने पानी में है।
यानी वह कहाँ पर है, इस तरह से। तो जब भी आपको अगर कहना हो देखे वह कितने पानी में है, आप इसको इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हो, लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स, लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स, देखें वह कितने पानी में है। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको कहना हो मैं कल से काम करूँगा। इसको भी मैंने कई बार बताया है हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं कल से काम करूँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो देखें वह कितने पानी में है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स। मैं कल से काम करूँगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। क्लियर? और अगर आपको ये कहना हो दरवाजे को पूरा खुला रखो, दरवाजे को पूरा खुला रखो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कीप द डोर फुली ओपन। कीप द डोर फुली ओपन, दरवाजे को पूरा खुला रखो। और यदि हमें ये बोलना हो दरवाज़ा बंद कर दो, तो कई बार मैंने आपको बताया है तब आप इंग्लिश में कहोगे शट द डोर। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। अगर आपको कहना हो दरवाज़ा खोल दो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ओपन द डोर। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। और जब भी आपको ये बोलना हो दरवाजे को पूरा खुला रखो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कीप द डोर फुली ओपन। कीप द डोर फुली ओपन, दरवाजे को पूरा खुला रखो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जिसे आपको कहना हो मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे कम विद मी। और यदि आपको ये कहना हो हमारे साथ चलो, तब आप इंग्लिश में कहोगे कम विद अस। क्लियर? और जब भी आपको कहना हो मेरे साथ चलो, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे कम विद मी। कम विद मी, मेरे साथ चलो, हमारे साथ चलो, कम विद अस। कम विद अस, हमारे साथ चलो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको कहना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। कई बार बताया है, तो फटाफट से बोलिए क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में। जब भी आपको ये बोलना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आपको कहना है मेरे साथ चलो। अब एक बार मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कम विद मी। कम विद मी, मेरे साथ चलो। आपको बोला है हमारे साथ चलो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कम विद अस। और यदि हमें ये कहना हो दरवाजे को पूरा खुला रखो, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? अगर हमें ये बोलना हो दरवाजे को पूरा खुला रखो, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं कीप द डोर फुली ओपन। और यदि कहना हो दरवाज़ा बंद कर दो, क्या कहोगे इंग्लिश में? शट द डोर, दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर। अच्छे से याद हो गए? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना हो अपना मोबाइल ठीक करवा दो। अपना मोबाइल ठीक करवा दो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, अपना मोबाइल ठीक करवा दो।
क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, यानी मरम्मत करवा दो, ठीक करवा दो। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको ये बोला हो क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है। इस तरह से अगर आपको कहना है क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे इजंट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट, या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हो इज नॉट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट, क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको ये कहना हो इससे बहुत लाभ है, इससे बहुत लाभ है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे दी एडवांटेज ऑफ दिस आर मैनी, इससे बहुत लाभ है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? दी एडवांटेज ऑफ दिस आर मैनी, इससे बहुत लाभ है। क्लियर? इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे आपको अगर ये कहना हो क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इजंट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट, इजंट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट, या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हो इज नॉट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट, क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको ये कहना हो वो हकला रहा था, वो हकला रहा था। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज स्टेमरिंग, ही वॉज स्टेमरिंग, वो हकला रहा था, इससे बहुत लाभ है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द एडवांटेज ऑफ दिस आर मैनी। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नो आई वॉन्ट गो, नो आई वॉन्ट गो, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, या फिर मैं नहीं जाना चाहती। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे नो आई वॉन्ट गो, नो आई वॉन्ट गो, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको ये कहना हो हमने वाकई में ज़िंदगी जी, हमने वाकई में ज़िंदगी जी। क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना हो हमने वाकई में ज़िंदगी जी, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वी रियली लिव्ड लाइफ, वी रियली लिव्ड लाइफ, हमने वाकई में ज़िंदगी जी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिए मेरे साथ। जब भी आपको कहना हो हमने वाकई में ज़िंदगी जी, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वी रियली लिव्ड लाइफ, वी रियली लिव्ड लाइफ, हमने वाकई में ज़िंदगी जी। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो यह दुख की बात है, यह दुख की बात है। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, यह दुख की बात है। इंग्लिश में बोला जाएगा इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, यह दुख की बात है। क्लियर? इस तरह से।
अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो, घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो। घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। घुटने टेको, नी डाउन घुटने टेको, एंड और ईश्वर को धन्यवाद दो, एंड गिव थैंक्स टू गॉड। क्लियर? तो जब भी बोला हो घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। हम आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है, हम आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, वी विश यू आर स्पीडी रिकवरी। वी विश यू आर स्पीडी रिकवरी। हम आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं, विश करते हैं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, मुझ पर सहारा मत लो। मुझ पर सहारा मत लो, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना हो मुझ पर सहारा मत लो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, डू नॉट लेन अगेंस्ट मी। डू नॉट लेन अगेंस्ट मी। मुझ पर सहारा मत लो। से आपको किसी से ये कहना हो, तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई। इस तरह से अगर आपको बोलना है, तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, टॉक टू योर सिस्टर। टॉक टू योर सिस्टर। तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई। आपको कहना है, तुम्हारे भाई से बात हो गई, आप इंग्लिश में कहोगे, टॉक टू योर ब्रदर। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, टॉक टू योर सिस्टर। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, वह अचानक रोने लगा। वह अचानक रोने लगा। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। वह अचानक रोने लगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। वह अचानक रोने लगा। तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, टॉक टू योर सिस्टर। टॉक टू योर सिस्टर। तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से बोल रहा हो, क्या तुम अकेले रहते हो। इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना है, क्या तुम अकेले रहते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, डू यू लिव अलोंग। डू यू लिव अलोंग। क्या तुम अकेले रहते हो। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, डू यू लिव अलोंग। डू यू लिव अलोंग। क्या तुम अकेले रहते हो। वह अचानक रोने लगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। क्लियर? अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से कहना है, आपका जन्मदिन कब है। आपका जन्मदिन कब है। इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, व्हेन इज़ योर बर्थडे। व्हेन इज़ योर बर्थडे। आपका जन्मदिन कब है। क्या कहोगे इंग्लिश में? व्हेन इज़ योर बर्थडे। व्हेन इज़ योर बर्थडे। आपका जन्मदिन कब है। और जैसे आपको ये कहना हो, जन्मदिन मुबारक हो। इस तरह से अगर आपको कहना है,
जन्मदिन मुबारक हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका जन्मदिन कब है? अगर आपको ये कहना है तब आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन इज़ योर बर्थडे। व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है? आपको कहना है जन्मदिन मुबारक हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आप कितने वर्ष के हो गए हो। आप कितने वर्ष के हो गए हो। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकती हो हाउ ओल्ड आर यू नाउ। हाउ ओल्ड आर यू नाउ, आप कितने वर्ष के हो गए हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू नाउ। हाउ ओल्ड आर यू नाउ, आप कितने वर्ष के हो गए हो। आपको कहना है आपकी आयु कितनी है, आप इंग्लिश में कहोगे हाउ ओल्ड आर यू। सिर्फ इतना कहना है आपकी आयु कितनी है, एज कितनी है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो हाउ ओल्ड आर यू। अगर आपको ये कहना हो आप कितने वर्ष के हो गए हो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू नाउ। और जैसे आपसे किसी ने बोला हाउ ओल्ड आर यू नाउ, और आपको रिप्लाई में बोला है मैं 15 वर्ष का हूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में? तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम 50 ईयर्स ओल्ड नाउ। आई एम 50 ईयर्स ओल्ड नाउ, मैं 15 वर्ष का हूँ। अब जो जितने भी आपको वर्ष यहाँ पर लेने हैं वो यहाँ पर आप ले सकते। जैसे आपको ये कहना है मैं 5 वर्ष का हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम 5 ईयर्स ओल्ड नाउ। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैंने लिया है, जैसे आपको ये कहना है क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रही हैं। और इस सेंटेंस को अक्सर हम किसी ना किसी के साथ, इस सेंटेंस को अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर बोलते हैं। तो जब भी आपको ये पूछना हो क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं, तब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी। आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी, क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी। आर यू प्लानिंग या बर्थडे पार्टी, क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? इस तरह से। और जैसे आपसे किसी ने बोला आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी, फिर आपको ये कहना है हाँ मैं अपने घर पर जन्मदिन मनाने की योजना बना रहा हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है तब इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो यस आई एम प्लानिंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट आवर होम। यस आई एम प्लानिंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट आवर होम। हाँ मैं अपने घर पर जन्मदिन मनाने की योजना बना रहा हूँ। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी। आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी, आपको बोला हो हाँ मैं अपने घर पर जन्मदिन मनाने की योजना बना रहा हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे यस आई एम प्लानिंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट आवर होम। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो उस उत्सव में किनको बुला रहे हो। उस उत्सव में किनको बुला रहे हो, उससे मैंने उस पार्टी में किस किस को बुला रहे हो, इस तरह से हम बोलते हैं। तो जब भी आपको ये कहना हो उत्सव में किनको बुला रहे हो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी। क्या कहोगे इंग्लिश में? हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी, उस उत्सव में किनको बुला रहे हो।
इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी। हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी। उस उत्सव में किनको बुला रहे हो। क्लियर? इस तरह से। अब जैसे फिर आपको ये कहना है मैं अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण दे रहा हूँ। अब जिसका भी आपको निमंत्रण देना हो, आपके घर में अगर मैरिज है, आपको कहना है शादी का निमंत्रण आपको भेजना है, तब आपको कहना है मैं अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण दे रहा हूँ। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम इनवाइटिंग ऑल माई फ्रेंड्स। सिर्फ इतना कहना हो मैं अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण दे रहा हूँ। आप इंग्लिश में कहोगे आई एम इनवाइटिंग ऑल माई फ्रेंड्स। आई एम इनवाइटिंग ऑल माई फ्रेंड्स। मैं अपने सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को निमंत्रण दे रहा हूँ। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो उस उत्सव में किनको बुला रही हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी। हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी। उस उत्सव में किनको बुला रहे हो। आपको कहना है मैं अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण दे रहा हूँ। आप इंग्लिश में कहोगे आई एम इनवाइटिंग ऑल माई फ्रेंड्स। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना है ईश्वर आप पर कृपा करे। ईश्वर आप पर कृपा करे। आप इसको इंग्लिश में कहोगे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आप पर कृपा करे। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो क्या आप स्कूल जाते हो। इस तरह से अगर आपको कहना है क्या आप स्कूल जाते हो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल। क्या आप स्कूल जाते हो। अब यहाँ पर आपको इस तरह से कहना है क्या आप कॉलेज जाते हो। आप इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू कॉलेज। आपको कहना है क्या आप ऑफिस जाते हो। आप इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू ऑफिस। आपको कहना है क्या आप बैंक जाते हो। आप इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू बैंक। आपको बोलना है क्या आप मार्केट जाते हो। आप इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू मार्केट। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना है आपके विद्यालय का नाम क्या है। आपके विद्यालय का नाम क्या है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स द नेम ऑफ योर स्कूल। व्हाट्स द नेम ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का, आपके विद्यालय का नाम क्या है। आपको कहना है आपके होटल का नेम क्या है। आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स द नेम ऑफ योर होटल। व्हाट्स द नेम ऑफ योर होटल। आपके होटल का नाम क्या है। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो आप स्कूल रोज़ घर से जाते हो। इस तरह से अगर आपको पूछना है आप स्कूल रोज़ घर से जाते हो, क्या कहोगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू कम्यूट डेली टू स्कूल फ्रॉम योर होम। डू यू कम्यूट डेली टू स्कूल फ्रॉम योर होम। आप स्कूल रोज घर से जाते हो। अब जैसे आपको ये कहना है आपको बोला है आप कॉलेज रोज घर से जाते हो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू कम्यूट डेली टू कॉलेज फ्रॉम योर होम। अब यहाँ पर जैसे आपको ये बोला हो आप ऑफिस रोज घर से जाते हो। आप ऑफिस रोज घर से जाते हो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू कम्यूट डेली टू ऑफिस फ्रॉम योर होम। आप ऑफिस रोज घर से जाते हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे जहाँ भी आपको जाना है।
ठीक है, वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। अगर आपको यही कहना है आप स्कूल रोज़ घर से जाती हो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू कम्यूट डेली टू स्कूल फ्रॉम योर होम। अब जैसे आपसे किसी ने बोल दिया डू यू कम्यूट डेली टू स्कूल फ्रॉम योर होम, और आपको रिप्लाई में बोला है हाँ मैं रोज़ स्कूल बस के ज़रिए जाता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है हाँ मैं रोज़ स्कूल बस के ज़रिए जाता हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे यस आई कम्यूट डेली इन स्कूल बस। आपको कहना है मैं बस के द्वारा जाता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे यस आई कम्यूट डेली इन स्कूल बाई बस, मैं बस के द्वारा जाता हूँ। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो हाँ मैं रोज़ स्कूल बस के ज़रिए से जाता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे यस यस आई कम्यूट डेली इन स्कूल बस। क्लियर। इस तरह से आपको बोला है हाँ मैं रोज़ ऑफिस बस के ज़रिए जाता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे यस आई कम्यूट डेली इन ऑफिस बाई बस, यानी बस के द्वारा जाता हूँ तब आप बोलोगे इन ऑफिस बाई बस। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो घर से स्कूल कितनी दूर है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो घर से स्कूल कितनी दूर है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, घर से स्कूल कितनी दूर है। आपको बोला है घर से ऑफिस कितनी दूर है, आप इंग्लिश में कहोगे हाउ फॉर इज़ योर ऑफिस फ्रॉम योर हाउस। आपको बोला है घर से बाज़ार कितनी दूर है, घर से बाज़ार कितनी दूर है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ फॉर इज़ योर मार्केट फ्रॉम योर हाउस। आपको बोला है घर से बैंक कितनी दूर है, आप इंग्लिश में कहोगे हाउ फॉर इज़ योर बैंक फ्रॉम योर हाउस। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको कहना हो घर से स्कूल कितने दूर है, क्या कहोगे इंग्लिश में हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। क्लियर। इस तरह से अब जैसे आपको ये कहना है आप किस कक्षा में पढ़ते हो, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच क्लास यू आर स्टडिंग नाउ। विच क्लास यू आर स्टडिंग नाउ, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, या फिर आप किस क्लास में पढ़ रहे हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच क्लास यू आर स्टडिंग नाउ। विच क्लास यू आर स्टडिंग नाउ, आप किस कक्षा में पढ़ते हो। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका जैसे आपको ये कहना हो मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो, क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट वॉदर मी। डू नॉट वॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट वॉदर मी। डू नॉट वॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो तुम क्या कर रहे हो, ये सब क्या है। तुम क्या कर रहे हो और ये सब क्या है। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब क्या है, व्हाट इज़ ऑल दिस। व्हाट इज़ ऑल दिस।
तो अगर आपको सिर्फ इतना कहना है तुम क्या कर रहे हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, आपको ये कहना है ये सब क्या है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ ऑल दिस। व्हाट इज़ ऑल दिस, पूरा अगर आपको कहना है तुम क्या कर रहे हो, ये सब क्या है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ ऑल दिस। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ ऑल दिस। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है आपका काम हो गया हो तो आप जा सकते हो। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है आपका काम हो गया हो तो आप जा सकते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे यू आर डन, यानी आपका काम हो गया हो, यू आर डन यू कैन गो। यू आर डन यू कैन गो, आपका काम हो गया हो तो आप जा सकते हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर डन यू कैन गो। यू आर डन यू कैन गो, आपका काम हो गया हो तो आप जा सकते हो। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस की यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सच में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस को दोबारा से देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना है क्या आप स्कूल जाते हो, अब आपको बताना है कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। क्या आप स्कूल जाते हो, तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं, फिर आपको बताना है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे आपको ये कहना हो उस उत्सव में किन को बुला रहे हो, यानी उस उत्सव में किन किन को बुला रहे हो। इस तरह से अगर आपको कहना है तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी। हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी, उस उत्सव में किन किन को बुला रहे हो। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको अगर किसी से ये कहना हो क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में। कई बार अभी मैंने आपको बताया हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो अगर आपको कहना हो क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी। आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी, क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं। मेरे साथ बोलिए एक बार, क्या कहोगे इंग्लिश में, क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं। हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी। आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी, क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं। क्लियर। और यदि आपको किसी से ये कहना हो घर से स्कूल कितनी दूर है, और फटाफट से बताइए, आपको बताना है हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे। घर से स्कूल कितनी दूर है, क्या कहेंगे इंग्लिश में। तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, घर से स्कूल कितनी दूर है। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको ये कहना हो वह अचानक रोने लगा, अब फटाफट से बताइए क्या कहेंगे इंग्लिश में। वह अचानक रोने लगा। तो जब भी आपको इस तरह से बोलना हो वह अचानक रोने लगा,
हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग, वह अचानक रोने लगा। और अगर हमें ये कहना हो तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई, क्या कहेंगे इंग्लिश में? जब भी आपको बोलना हो तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे टॉक्ड टू योर सिस्टर। टॉक्ड टू योर सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई। एक सेंटेंस को और लेते हैं, फिर आपको बताना है क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। अगर आपको ये कहना हो क्या तुम अकेले रहते हो, अब फटाफट से बता दीजिए इंग्लिश में क्या कहेंगे। क्या तुम अकेले रहते हो? तो बोलिए मेरे साथ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू लिव अलोंग। डू यू लिव अलोंग, क्या तुम अकेले रहते हो? क्या कहेंगे इंग्लिश में? डू यू लिव अलोंग। डू यू लिव अलोंग, क्या तुम अकेले रहते हो? क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। आपको कहना हो कपड़ों को बाहर सुखा दो। कपड़ों को बाहर सुखा दो। इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इसको आप इस तरह से इंग्लिश में कहोगे पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन। पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन, कपड़ों को बाहर सुखा दो। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन। पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन, कपड़ों को बाहर सुखा दो। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो शरीर पर तेल मालिश कर दो। शरीर पर तेल मालिश कर दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू बॉडी मसाज। डू बॉडी मसाज, शरीर पर तेल मालिश कर दो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे डू बॉडी मसाज। डू बॉडी मसाज, शरीर पर तेल मालिश कर दो। और यदि आपको कहना हो कपड़ों को बाहर सुखा दो, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन। पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन, कपड़ों को बाहर सुखा दो। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यदि आपको इस तरह से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, शरीर पर तेल मालिश कर दो, डू बॉडी मसाज, कपड़ों को बाहर सुखा दो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन। पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन, कपड़ों को बाहर सुखा दो। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है। इस तरह से अगर आपको बोलना है मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है। अब यहाँ पर मैंने भाई लिया है, आपको कहना है मेरे पिताजी को अपना काम पूरा करना है, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे माई फादर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। माई फादर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, मेरे पिताजी को अपना काम पूरा करना है। अब यहाँ पर जैसे आपको ये कहना है मेरी माँ को अपना काम पूरा करना है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मेरी माँ को अपना काम पूरा करना है, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे माई मदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। माई मदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, मेरी माँ को अपना काम पूरा करना है। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो यहाँ आग लगी है। यहाँ
आग लगी है, इसको आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज़ अ फायर हियर। देयर इज़ अ फायर हियर, यहाँ आग लगी है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे देयर इज़ अ फायर हियर। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो, क्या यह सिक्का चलेगा? क्या यह सिक्का चलेगा? अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे विल दिस कॉइन पास? विल दिस कॉइन पास? क्या यह सिक्का चलेगा? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विल दिस कॉइन पास? विल दिस कॉइन पास? क्या यह सिक्का चलेगा? क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो, तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है। अक्सर इस सेंटेंस को हम कहीं ना कहीं बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव बॉट मी टू सेम। यू हैव बॉट मी टू सेम, तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे यू हैव बॉट मी टू सेम। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो ड्राइविंग सीख लो। ड्राइविंग सीख लो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लर्न ड्राइविंग। लर्न ड्राइविंग, ड्राइविंग सीख लो। और यदि आपको ये कहना हो इंग्लिश सीख लो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे लर्न इंग्लिश। आपको कहना है हिंदी सीख लो, आप इंग्लिश में कहोगे लर्न हिंदी। जो भी आपको बोला है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकती हो। और यदि आपको इस तरह से कहना हो ड्राइविंग सीख लो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लर्न ड्राइविंग। लर्न ड्राइविंग, ड्राइविंग सीख लो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो सच सच बोलो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी आपको कहना हो सच सच बोलो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे स्पीक व्हाट इज़ ट्रू। स्पीक व्हाट इज़ ट्रू, सच सच बोलो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे स्पीक व्हाट इज़ ट्रू। स्पीक व्हाट इज़ ट्रू, सच सच बोलो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जिसे आपको ये कहना हो अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था। और कई बार मैंने आपको बताया है इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको बोला हो मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड, मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। आई डिड एज, मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था, आई वॉज टोल्ड। क्लियर? इस तरह से। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। सच सच बोलो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे स्पीक व्हाट इज़ ट्रू। ड्राइविंग सीख लो,
लर्न ड्राइविंग। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। तो इसको हम इंग्लिश में ये कहेंगे, आई कैंट स्लीप विदाउट अ पिलो। मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई कैंट स्लीप विदाउट अ पिलो। आई कैंट स्लीप विदाउट अ पिलो। मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से कहना हो, तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, आज तुम इतने लेट क्यों हो। आज तुम इतने लेट क्यों हो। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, वाई आर यू सो लेट टुडे। वाई आर यू सो लेट टुडे। आज तुम इतने लेट क्यों हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, वाई आर यू सो लेट टुडे। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है। प्रतिदिन यानी हर दिन खुलती है। तो जब भी आपको कभी ये बोलना हो, मेरी दुकान प्रतिदिन यानी एवरीडे, प्रतिदिन खुलती है, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, माई शॉप इज़ ओपन एवरी डे। माई शॉप इज़ ओपन एवरी डे। मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? जब भी आपको कहना हो मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, माई शॉप इज़ ओपन एवरी डे। माई शॉप इज़ ओपन एवरी डे। मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है। अगर आपको कहना हो, आज तुम इतने लेट क्यों हो, आप इंग्लिश में कहोगे, वाई आर यू सो लेट टुडे। वाई आर यू सो लेट टुडे। आज तुम इतने लेट क्यों हो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से कहना हो, कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना है, कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, हाउ मैनी कार्ड्स आर ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग। हाउ मैनी कार्ड्स आर ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग। कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे, हाउ मैनी कार्ड्स आर ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग। क्लियर? इस तरह से। मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है। माई शॉप इज़ ओपन एवरी डे। आज तुम इतने लेट क्यों हो। वाई आर यू सो लेट टुडे। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अच्छे से याद कर लिया, कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं। आप इसको इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, हाउ मैनी कार्ड्स आर ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो, यह करना ही होगा।
इस तरह से अगर आपको बोलना है यह करना ही होगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट हैज़ टू बी डन। इट हैज़ टू बी डन, यह करना ही होगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इट हैज़ टू बी डन। इट हैज़ टू बी डन, यह करना ही होगा। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो हम एक ही शहर में रहते हैं फिर भी तुम महीनों से यहाँ नहीं आए। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं किसी न किसी के साथ। तो जब भी आपको इस तरह से बोला हो हम एक ही शहर में रहते हैं फिर भी तुम महीनों से यहाँ नहीं आए। देखिए, अगर आपको सिर्फ इतना बोलना है हम एक ही शहर में रहते हैं तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वी लिव इन दी सेम सिटी। और अगर आपको ये बोलना हो फिर भी तुम महीनों से यहाँ नहीं आए, आप इसको इंग्लिश में कहोगे एट यू हैवंट बीन हियर फॉर मंथ। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको पूरा कहना है हम एक ही शहर में रहते हैं फिर भी तुम महीनों से यहाँ नहीं आए, इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम कहेंगे वी लिव इन द सेम सिटी एट यू हैवंट बीन हियर फॉर मंथ। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। दोबारा से देख लो, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा वी लिव इन द सेम सिटी एट यू हैवंट बीन हियर फॉर मंथ। हम एक ही शहर में रहते हैं फिर भी तुम महीनों से यहाँ नहीं आई। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना हो वह भूखा है। वह भूखा है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही इज़ हंग्री। ही इज़ हंग्री, वह भूखा है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे ही इज़ हंग्री। ही इज़ हंग्री, वह भूखा है। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो वो अपने पापा के सामने बैठा था। वो अपने पापा के सामने बैठा था, यानी वो अपने पिताजी के सामने बैठा था। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वो अपने पापा के सामने बैठा था। क्या कहोगे इंग्लिश में? ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। और यदि आपको ये बोला हो वो अपने भाई के सामने बैठा था, क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज ब्रदर। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज ब्रदर, वो अपने भाई के सामने बैठा था। अब यहाँ पर जैसे आपको ये कहना है वो अपनी माँ के सामने बैठा था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज मॉम। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज मॉम, वह अपनी माँ के सामने बैठा था। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, केयरलेस हो। क्लियर? तो जब भी आपको कहना हो तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो।
अच्छे से याद हो गया। और जब भी आपको कहना हो वो अपने पापा के सामने बैठा था, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोला हो शांत रहिए, शांत रहिए, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे वी क्वाइट, वी क्वाइट, शांत रहिए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इस तरह से अगर आपको बोलना है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, एक बार मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से इस सेंटेंस को आप बोल सकते हो व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू, व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। या फिर आपको इस तरह से कहना हो तुम्हें क्या परेशानी है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू, व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू, तुम्हें क्या परेशानी है, या फिर तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो आप कहाँ जा रही हो, इस तरह से अगर आपको बोलना है आप कहाँ जा रही हो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हो, या फिर आप कहाँ जा रही हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हैं। और जैसे आपसे किसी ने कहा वेयर आर यू गोइंग और आपको रिप्लाई में बोलना है कि आज हम शहर में मेरी बहन से मिलने जा रहे हैं, आज हम शहर में मेरी बहन या फिर भाई जिससे भी आप मिलने जा रहे हो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। यदि आपको कहना है आज हम शहर में मेरी बहन से मिलने जा रहे हैं, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे वी आर गोइंग टू विजिट माई सिस्टर इन दिस सिटी, वी आर गोइंग टू विजिट माई सिस्टर इन दिस सिटी, आज हम शहर में मेरी बहन से मिलने जा रहे हैं। क्लियर, इस तरह से। और यदि आपको इसी सेंटेंस को इस तरह से बोला हो आज हम शहर में मेरी माँ से मिलने जा रहे हैं, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी आर गोइंग टू विजिट माई मॉम इन दिस सिटी, वी आर गोइंग टू विजिट माई मॉम इन दिस सिटी, आज हम शहर में मेरी माँ से मिलने जा रहे हैं। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपको कहना हो मुझे पता नहीं था कि आपकी बहन शहर में रहती है, मुझे पता नहीं था आपकी बहन शहर में रहती हैं, वह कब कहाँ गई। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो आई डिडंट नो योर सिस्टर लिव्स इन दिस सिटी व्हेन डिड शी मूव देयर। किस तरह से इंग्लिश में कहोगे आई डिडंट नो योर सिस्टर लिव्स इन दिस सिटी, यानी मुझे पता नहीं था कि आपकी बहन शहर में रहती हैं। और फिर आपको ये कहना हो वह कब कहाँ गई, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे
When did she move there? When did she move there? वह कब कहाँ गई? क्लियर? इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको सिर्फ इतना कहना है, मुझे पता नहीं था। क्लियर? आप इंग्लिश में कहोगे आई डिडंट नो। आपको बोलना है कि आपकी बहन शहर में रहती हैं। जैसे मुझे पता नहीं था कि आपकी बहन शहर में रहती हैं, इस सेंटेंस को इतना आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, आई डिडंट नो योर सिस्टर लिव्स इन दी सिटी। आई डिडंट नो योर सिस्टर लिव्स इन दी सिटी। मुझे पता नहीं था आपकी बहन शहर में रहती हैं। फिर आपको ये कहना हो वह कब कहाँ गई, आप इंग्लिश में कहोगे When did she move there? When did she move there? वह कब कहाँ गई? क्लियर? अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, आप यहाँ किस लिए आए। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है आप यहाँ किस लिए आए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे What brought you here? What brought you here? आप यहाँ किस लिए आए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे What brought you here? What brought you here? आप यहाँ किस लिए आए। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो देर का कारण क्या है। देर का कारण क्या है, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिले। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिले। देर का कारण क्या है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिले। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिले। देर का कारण क्या है, आप यहाँ किस लिए आए। व्हाट ब्रॉट यू हियर। ओके, इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो आप क्या तलाश कर रहे हैं, या फिर आप क्या देख रहे हैं। तो जब भी आपको इस तरह से बोलना हो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या तलाश कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इट। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हो व्हाट आर यू फॉर एट। ओके, आप क्या तलाश कर रहे हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या तलाश कर रहे हैं या फिर आप क्या देख रहे हैं। ओके, इस तरह से। इसी तरह नेक्स्ट है आपका जिसे आपको ये बोलना हो मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। अक्सर इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हम बोलते ही हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज में, ऑफिस में, या फिर घर में ही हमें किसी से कहना हो मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को बोलेंगे व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू। व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू। व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो क्या आज रात को आपके पास कोई कमरा खाली है। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम होटल में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो क्या आज रात को आपके पास कोई कमरा खाली है, तो इसको हम इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं डू यू हैव एनी वैकेंसीज टुनाइट। डू यू हैव एनी वैकेंसीज टुनाइट, क्या आज रात को
आपके पास कोई कमरा खाली है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव एनी वैकेंसीज टुनाइट। डू यू हैव एनी वैकेंसीज टुनाइट। क्या आज रात को आपके पास कोई कमरा खाली है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो किसी से, ठीक है मैं एक कमरा चाहता हूँ। ठीक है मैं एक कमरा चाहता हूँ। आप इसको इंग्लिश में कहोगे ओके आईड लाइक अ रूम प्लीज़। ओके आईड लाइक अ रूम प्लीज़। ठीक है मैं एक कमरा चाहता हूँ। ओके इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है, अगला जो सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये बोलना हो आप 3 दिन रहना चाहते हो या फिर आप 3 दिन रहना चाहते हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू प्लान टू स्टे फॉर 3 डेज। यानी आपको इस तरह से कहना हो आपका 3 दिन रुकने का प्लान है, 3 दिन ठहरने का प्लान है। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू प्लान टू स्टे फॉर 3 डेज। यू प्लान टू स्टे फॉर 3 डेज। आप 3 दिन रहना चाहते हैं या फिर आपका 3 दिन ठहरने का प्लान है। इस तरह से। क्लियर? इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे यू प्लान टू स्टे फॉर 3 डेज। यू प्लान टू स्टे फॉर 3 डेज। आप 3 दिन रहना चाहते हैं। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से इसको इंग्लिश में बोला जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना है वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। इस तरह से अगर आपको बोला है वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच देयर। हाउ मच टाइम टू टेक्स टू रीच देयर। वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच देयर। वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये बोला हो क्या आपने अभी तक नाश्ता किया या फिर क्या आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया। अगर आपको इस तरह से कहना हो क्या आपने अभी तक नाश्ता किया तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट। क्या आपने अभी तक नाश्ता किया। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट। क्या आपने अभी तक नाश्ता किया। क्लियर? इस तरह से। अब यहाँ पर आगे आप किसी का नेम भी रख सकती हो। जैसे आपको कहना है कशिश क्या आपने अभी तक नाश्ता किया। आप इंग्लिश में कहोगे कशिश डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट। कशिश डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट। कशिश क्या आपने अभी तक नाश्ता किया। क्लियर? इस तरह से। और जैसे आपसे किसी ने कह दिया, बोला डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट और फिर आपको रिप्लाई में एकदम से बोला है हाँ मैंने होटल में बेटे और पति के साथ खाया। मैंने होटल में बेटे और पति के साथ खाया। ठीक है? इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकती हो यस यस आई एट एट द होटल विद माई सन एंड माई हस्बैंड। हाँ मैंने होटल में बेटे और पति के साथ खाया। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यस आई एट
एट द होटल विद माई सन एंड माई हस्बैंड। हाँ, मैंने होटल में बेटे और पति के साथ खाया। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से याद हो गए? तो देखिए, जब भी आपको बोलना हो वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच देयर। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। और अगर आपको इस तरह से किसी से कहना है क्या आपने अभी तक नाश्ता किया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट, क्या आपने अभी तक नाश्ता किया। और यदि आपको कहना है हाँ मैंने होटल में बेटे और पति के साथ खाया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यस आई एट द होटल विद माई सन एंड माई हस्बैंड। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आप यहाँ क्यों आए हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं। तो जब भी आपको बोला हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू कम हियर। वाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? वाई हैव यू कम हियर। वाई हैव यू कम हियर। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो आप यहाँ क्यों आए हैं, इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू कम हियर। देन आपको बोला हो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू हियर। वाई आर यू हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और यदि आपको बोला हो आप यहाँ क्यों आए हैं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू कम हियर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वाई हैव यू हियर। ओके, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आपने मेरी किताब वापस क्यों की। इस तरह से अगर आपको कहना है आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की, अगर इस तरह से बोला है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक, आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक, आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की। अब यहाँ पर मैंने किताब लिया, जैसे आपको कहना है आपने मेरा पेन वापस क्यों नहीं किया, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई पेन। आपको बोला है आपने मेरा बैग वापस क्यों नहीं किया, आप इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट रिटर्नड माई बैग। क्लियर? जो भी आपको यहाँ पर रखना है वो अपना यहाँ पर आप ऐड कर सकती हो। यदि आपको इस तरह से ही कहना है आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू नॉट रिटर्नड माई बुक। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोला हो आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो वाई डू यू कट मी शॉर्ट। वाई डू यू कट मी शॉर्ट, आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे
वाई डू यू कट मी शॉर्ट, वाई डू यू कट मी शॉर्ट, आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। क्लियर। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो आप यहाँ क्यों आए हैं, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वाई आर यू हियर, आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की। वाई हैव यू नॉट रिटर्नड माई बुक, आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। वाई डू यू कट मी शॉर्ट। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना है आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया, आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। आप इसको इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट, वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट, आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट, वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट, आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे।